एक तो कोरोना महामारी जिस तरह से फैली हुई है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब दिहाड़ी लगाने के भी मोहताज हो गए हैं और कहीं न कहीं इन सब के बीच में जिसको जितना समय मिल रहा है, वो लोगों को लूट रहा है। मैं उधमपुर म्युनिसिपल काउंसिल की बात करूँगा। डोर टू डोर जो यहाँ पर वेस्ट उठाने वाले आते हैं, हर घर से ₹50 प्रति माह पैसे लिए जाते हैं जो वेस्ट उठाते हैं। लेकिन अब इनकी भी मनमानी शुरू हो गई है। ये 50 की बजाय अब किसी से 100 ले रहे हैं, किसी से 200 ले रहे हैं, किसी से 150 ले रहे हैं। ये कहीं न कहीं कोरोना काल चल रहा है, उसके बीच में जिसको जितना एक प्रॉफ़िट कमाने का साधन मिल रहा है, वो कमा रहा है, लेकिन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग दिहाड़ी लगाने के भी मोहताज हो गए हैं। आदर्श कॉलोनी में एक वाक़या सामने आया है, जहाँ लोग जो हैं, लोगों से मनमाने जो पैसे वसूले जा रहे हैं। स्थानीय हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श कॉलोनी के अरुण जी। इनसे जानेंगे, अरुण जी क्या मामला है पूरा? नमस्कार जी। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सुबह वो डोर टू डोर जो वेस्ट उठाने वाले आते हैं, वो आए, नॉक किया, तो उन्होंने बोला हमारा मंथली चार्ज दो। मैंने उनको बोला कि ठीक है, 50 का नोट दिया। वो कहते हैं नहीं जी, अब हम 100 लेंगे। मैं कहा जी कहाँ से ऑर्डर आया, किसने ऑर्डर दिया? नहीं जी, हमें ऑर्डर आया ऊपर से। मैं क्या अच्छा जी, देखो मोहल्ले वालों ने 100 दिया। मैं क्या, मैं नहीं दूंगा। एक बार रिसिप्ट दिखा देंगे? ये देखिए। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये रिसिप्ट एक काटी गई है। देखिए, आज की डेट है 10/5/2021। ये नाम संजय कुमार जी से काटी हुई, इनसे ₹100 लिया गया है। और दूसरी देखिए, एक दूसरी ये काटी गई है, ये सेम डेट की है, दीपक, इनसे ₹50 लिए गए हैं। ये रिसिप्ट नंबर मैं आपको बता दूँ, ये रिसिप्ट नंबर 2402 है और दूसरा जो है 2405। यानी कि मनमानी की जा रही है और मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना चल रहा है, इनका यही कहना है कि कोरोना भी चल रहा है, लेकिन वसूल पैसे जो वसूले जा रहे हैं, वो मनमानी से वसूले जा रहे हैं, सर। मेरा ये कहना है कि ये टाइम नहीं है। अगर आपको वारा नहीं खाता, रेट बढ़ाना है, तो 2 महीने ठहर जाओ, 3 महीने ठहर जाओ। डीएम मैम से आप स्पेशल फंड्स ले लो। इस टाइम तो मैं कहता हूँ कि मैम स्पेशल फंड्स भी दे देंगे आपको, लेकिन लोगों के ऊपर इतना आगे स्ट्रेस है, लोग आगे परेशान हैं। ठीक है, पिछले दिनों मैं मैडम को सलूट करता हूँ, उन्होंने सब्जियों रेट के सारे रेट चेक किए, उनके लिए मैं उनको सलूट करता हूँ। लेकिन अगर उनके गवर्नमेंट के दायरे लोग ही ऐसा करेंगे, तो आम जनता कहाँ जाएगी? एक मैं आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये म्युनिसिपल काउंसिल की, ये देखिए, ये रिसिप्ट है। यहाँ पर जीआर कहीं भी नहीं है। जीआर जो काटी जाती है, पहले जीआर काटी जाती है, लेकिन अब सिर्फ ये रिसिप्ट काटी जा रही है। और जो जीआर कॉपी होती थी, उसकी उसमें स्टैंप लगती थी, लेकिन वो स्टैंप भी नहीं होती थी। ये भी देखिए, अब सिर्फ ये बनाई गई है, ये रजिस्टर कहीं भी नहीं है, कोई इसमें कॉन्टैक्ट नंबर कुछ नहीं सिग्नेचर लिखा कोई गया है, नहीं है। सिग्नेचर कुछ नहीं है। ये देखिए, ये भी कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान खड़ा करता है। और इसके बीच में जिस तरह कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, लोग कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं, घर में बैठना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये पैसे जो हैं मनमाने वसूले जा रहे हैं, सर। और मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, वो आते हैं, इतनी जल्दी में आते हैं कि मेरी माताएं बहनें अगर खुद नहीं डालें तो वो उठाना भी नहीं चाहते। मैं आपके कैमरा मैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखिए कितनी गंदगी है, कितनी गंदगी है। एक बार दिखाना चाहेंगे अरुण जी, आपको रोकना चाहेंगे, दिखाना। देखिए, ये गंदगी भी पड़ी हुई है यहाँ पर, देखिए। ये आदर्श कॉलोनी का एक मेन ये पॉश एरिया है, आदर्श कॉलोनी। लेकिन आप हालात देखिए कि ये यहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कॉर्नर पे भी। कॉर्नर पे भी हैं। अरुण जी, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से इतनी गंदगी है यहाँ पर, और साथ में जिस तरह रिसिप्ट ये काटी हुई है, कहीं न कहीं जो पार्षद हैं या म्युनिसिपल काउंसिल है या प्रेसिडेंट हैं, कहीं न कहीं उन्हें इस पे संज्ञान नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल से प्रेसिडेंट साहब ने, जो ये महामारी फैली है, प्रेसिडेंट साहब ने अपने काउंसलर्स को रिक्वेस्ट करें या जो भी बोलें कि वो डोर टू डोर जाएं। देखें, अभी थोड़े दिन पहले ये जो सीवरेज का काम लगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि सीवरेज का काम लगा। और ये ये सीवरेज का काम लगा, तारकोलिंग की उन्होंने, और हफ्ता पहले काम करके गए और अपना यहाँ ही सारा कुछ फेंक के गए। सफाई कर्मचारी भी क्या करें? लेकिन ये काउंसलर्स की ड्यूटी बनती है, वो डोर टू डोर जाएं, अपनी गलियों में घूमें, देखें कि सफाई हो रही है कि नहीं हो रही। मेरे को समझ नहीं आ रही क्यों नहीं। इस टाइम सबने बाहर निकलना चाहिए, हम लोगों ने वोट दिए हैं, उन्होंने डोर टू डोर हेल्प के लिए आना चाहिए, किसी को प्रॉब्लम है कि नहीं है। धन्यवाद जी। इन सब विषयों पे हम म्युनिसिपल काउंसिल के जो सीईओ हैं संजीव गुंडोत्रा जी, उनसे भी संपर्क करेंगे, उनका भी वर्जन लेंगे कि आखिर जिस तरह से ये पैसे जो वसूले जा रहे हैं, मनमार मर्जी की जा रही है,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरुण गुप्ता जी से सारे सारे लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ गरीब लोग भी हैं जो 100, 50, 200 देने को भी मोहताज हैं। लेकिन इस पर भी कहीं न कहीं जो है म्युनिसिपल काउंसिल को सोचना पड़ेगा और इसमें हम सीईओ उधमपुर संजीव गुंडोत्रा जी का भी वर्जन लेना चाहेंगे। ये मेरे संज्ञान में भी आया है, मैंने उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। जो रेट फिक्स हैं उसी के हिसाब से लें। ओवर चार्जिंग किसी भी किस्म में मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जो किचन जो है सिंगल जो मतलब घर है 50 रुपये इसकी है। हाँ, किचन अगर ज़्यादा है किराएदार रखे हैं, एज पर किचन के हिसाब से 50 रुपये उनके बढ़ेंगे। तो मैंने उनको क्लियर कट इसकी इंस्ट्रक्शन दे दी हैं। अगर कोई कंप्लेन आएगी अब इन फ्यूचर तो आप सीधा मुझे बताएं।